है वो है पिरामिल पे। पिरामिल का शेयर दो हिस्सों में बंट गया था। फार्मास्यूटिकल्स की लिस्टिंग होनी है। आशीषा के पास पूरी जानकारी कि क्या भाव हो सकता है, ये कैसे स्प्लिट हुआ था, तो आशीषा से सब कुछ समझ लेते हैं। आशीषा एक बार बताएं इसके बारे में आप। जी हाँ, पिरामिल एंटरप्राइजेस में दो बिजनेसेस थे, फार्मा बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। तो अब फार्मा बिजनेस डीमर्ज कर दिया गया है और आज उसकी लिस्टिंग होगी। कंपनी ने कहा कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इंप्रूव और सिंप्लीफाई करने के लिए ये डीमर्जर किया गया था। स्वैप रेशियो की बात करें तो 4 शेयर्स यानी 4 शेयर पिरामिल फार्मा के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दिए गए हैं वर्सेज हर एक शेयर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के पास पिरामिल एंटरप्राइजेस के थे। कार्लाइल ग्रुप ने अराउंड 20% का इन्वेस्टमेंट किया है पिरामिल फार्मा में। 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने फार्मा बिजनेस को अराउंड 17,600 करोड़ के आसपास वैल्यू किया है। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक्सिस कैपिटल ने फार्मा बिजनेस को 22,700 करोड़ का वैल्यू दिया है। 119 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये होता है कि पर शेयर वैल्यू अराउंड 190 to 200 रुपीज़ पर शेयर के पास आसपास आती है। बिजनेस और कारोबार की भी बातचीत कर लेते हैं। 3 बिजनेस वर्टिकल्स में पिरामिल फार्मा ट्रेड करता है। CDMO बिजनेस जिसमें ड्रग डिस्कवरी का बिजनेस है, CHS जिसमें इनहेलेशन, एनेस्थेसिया और इंजेक्टेबल्स का बिजनेस है, इंडिया कंज्यूमर बिजनेस और OTC प्रोडक्ट्स का भी कंपनी का कारोबार है। सेल्स मिक्स की बात करें तो CDMO मिक्स से कंपनी का अराउंड 59% रेवेन्यू आता है और CHS और इंडिया कंज्यूमर हेल्थ से टोटल 41% का रेवेन्यू आता है। ज्योग्राफिकली बात करें तो अराउंड नॉर्थ अमेरिका से 41% का रेवेन्यू आता है और यूरोपियन रीजन से 39% कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है। सेल्स FY22 में 6,700 करोड़ के आसपास थे और मार्जिन्स 18% के आसपास है। लेकिन गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने कहा कि अगले 3 से 5 सालों में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा और मार्जिन्स जो अभी 18% के आसपास है वो 25 से 28% के रेंज में हो सकते हैं। तो गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है और आज ये फोकस में रहेगा बिकॉज पिरामिल फार्मा जो डीमर्ज कर दी गई है वो लिस्ट होगा एक्सचेंजेस पर। आशीषा बता रही थी कि स्ट्रीट जो है वो 190-210 के बीच में उम्मीद करता है, लेकिन मैं पार्थिव से इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। पार्थिव, आपको याद होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव डीमर्जर का यही था, क्योंकि एक तरफ फार्मा, दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस एक कंपनी में हाउस्ड, और लोग ये बात समझ नहीं पाते थे कि कैसे वैल्यू करें स्टॉक को। अब फाइनेंशियल सर्विसेज अलग और फार्मा अलग, जबकि बाजार की रुचि इनके फार्मा बिजनेस में ज़्यादा है। ये 200 के आसपास अगर लिस्ट होगा, क्या लेना चाहिए? फेयर वैल्यू क्या हो सकती है इसकी आगे चल के? See, अजय, एब्सोल्युटली आपने वैलिड पॉइंट कहा कि मार्केट्स वर एंटिसिपेटिंग दिस और ये आई थिंक लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पिरामिल के फार्मा बिजनेस में, क्योंकि अगर पुराना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम जानते हैं कि निकोलस पिरामिल जो पहले उनकी जो फार्मा कंपनी थी, उस टाइम पे मुझे याद है वन ऑफ द हाईएस्ट EV बाय सेल्स पे उन्होंने एबर्ट को बेचा था उनका बिजनेस और फैंटास्टिक मनी दैट गार्नर उसके बाद काफी IRR इन्वेस्टर्स के लिए गार्नर किया था। इसलिए फार्मा में उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एग्जीक्यूशन है, यूनिकनेस इन बिजनेस मॉडल है, जैसे कि ये जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स है उसके अंदर नो डाउट कोविड के वजह से अगर हम पिछले साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी टेपेड लगेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स मोमेंटम, लेकिन नाउ वी आर बिहाइंड कोविड। सो नाउ आई थिंक हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में काफी फुटफॉल्स बढ़े फॉर अदर थेरेपीज, पेंट अप डिमांड भी ज्यादा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये बिजनेस भी बहुत ही अच्छा तगड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस एंड आई डू बिलीव कि 190-200 अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से देखूं तो वहां पे काफी कंफर्ट है और इसको थोड़ा लॉन्गर टर्म के नजरिए से देखना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नामचीन प्राइवेट इक्विटी ने भी स्टेक लिया था, उस टाइम पे पहली बार वैल्यू अनलॉक हुई थी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस और उनका कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। काफी US FDA के जो इंस्पेक्शंस हुए, दे क्लीन्ड आउट, दे कम आउट विद क्लीन चिट, सो उस लिहाज से भी आई थिंक काफी कंफर्ट है। तो 190-200 की रेंज में अगर ये शेयर अक्यूमुलेट करने को मिलता है तो इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। पार्थिव की तरफ से इस वक्त ये राय आती हुई पिरामिल फार्मा लिस्टिंग के बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है 190 to 210 पर शेयर की एक वैल्यू आती हुई दिख सकती है और अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो फिर एक बार एंट्री ली जा सकती है।